बड़ी चील नीले आसमान में मुंडला रही थी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कुकू को अपने पंखों में छुपाए ऊपर आसमान की तरफ टिकटकी लगाए देखे जा रही थी। रानू चिड़िया की मासूम बेटी गुड़िया अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ करती है और धीमी आवाज में अपनी मम्मा से पूछती है, माँ, क्या ये चील हमें खा जाएगी? नहीं मेरे बच्चों, आपके पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो आने ही वाले होंगे। आपके पापा को देखकर चील यहाँ से भाग जाएगी। तोते, मेरे घोंसले के ऊपर चील मुंडला रही है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मानो, छुप कर जाना। ऐसा ना हो कि वो चील रास्ते में तुम्हें ही पकड़ ले। मुझे मेरे बच्चों की चिंता हो रही है। पापा चिड़िया जल्दी से उड़ते हैं और अपने घोंसले की तरफ जाते हैं। चील तेजी से रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ती है। कब तक छुपा कर रखोगी अपने बच्चों को? मैंने देख लिया है, तुम्हारे पंखों में 2 बच्चे हैं। पीछे से पापा चिड़िया बोलते हैं, अभी बच्चों का पापा जिंदा है। मेरे होते हुए तुम मेरे बच्चों को हाथ तो लगाओ। मैं तुम्हारे क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अगर इतनी हिम्मत है तो आओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहते हुए बड़ी चील पापा चिड़िया पर हमला कर देती है। पापा चिड़िया खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ हटते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील के पंजे बड़े थे। वो अपने तेज और नोकीले पंजों से पापा चिड़िया को घायल कर देती है, लेकिन चील खुद भी थक चुकी थी। अब के बार मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं लौट कर आऊँगी। मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसे कहते हुए बड़ी चील वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे रो रहे थे। आपके पंख से खून बह रहा है, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी चोट आई है, वो भी ठीक हो जाएगी। मैं तोते के पास बैठा था जब मैंने इस जालिम चील को ऊपर आसमान में देखा। मुझे डर था कि ये ज़रूर मेरे घोंसले की तरफ आएगी। कुकू के पापा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये घोंसला छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उस चील ने हमारा घोंसला देख लिया है। आज तो मेरे बच्चे बच गए। चील दोबारा भी आ सकती है। ये घोंसला मेरे पिताजी का है। मैं ये घोंसला नहीं छोड़ सकता, और हमने जाना भी कहाँ है। मुझे इसी घोंसले में जीना है और इसी घोंसले में मरना है। पापा, मुझे चील से डर लगता है। डरो नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रानू चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर कौवों का घोंसला था। दोपहर के बाद पापा चिड़िया कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवे को सारी बात बताता है। यार कौवे, अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो वो चील मेरे बच्चों को उठा कर ले जाती। क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद करो। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम उस चील का मुकाबला कर सकें। मानो, मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब सामने वाला ताकतवर हो तो ज्ञान से काम लेते हैं। हमें भी ज्ञान से काम लेना होगा। अपनी बुद्धि से हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। सारी रात मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लिए डरे हुए बैठे रहते हैं। दोनों बच्चे सोए हुए थे, लेकिन मम्मा पापा रात को भी चील से डर रहे थे। कालू कौवे ने क्या कहा था? उसने कल बुलाया है। मुझे विश्वास है कौवे बहुत तेज होते हैं। वो कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेगा जिससे हम चील से अपनी जान बचा सकें। दूसरी सुबह पापा चिड़िया कालू कौवे के पास जाता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें झरने के पास जाना है। कालू कौवा पापा चिड़िया को झरने के पास ले जाता है। वहाँ एक जहरीली जड़ी बूटी थी। कालू कौवा उस जड़ी बूटी को तोड़ लेता है। मानो, मैं वापस घोंसले में जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, कहीं से थोड़ी मिठाई ढूंढ लाओ। बाकी का काम मेरी पत्नी गोरी कर लेगी। फिर ऐसे कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और पापा चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाता है। इंसानों की बस्ती में
एक हलवाई मिठाई बना रहा था। पापा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही हलवाई इंसान अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है, पापा चिड़िया एक लड्डू उठाकर वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है। गौरी कवि उस लड्डू पर जहरीली जड़ी बूटी का रस डालती है। कालूपति जी, मुझे डर लग रहा है। अगर चील को शक पड़ गया तो वो मुझे कच्ची खा जाएगी। गौरी, आज चिड़िया को उस चील से खतरा है। हमारे घोंसले में भी अंडे हैं। कल हमारे अंडों से भी बच्चे निकलेंगे तो क्या वो चील कल हमारे बच्चों को छोड़ देगी? हाँ कालू, बात तो ठीक है। उस चील को ठिकाने लगाना ही होगा। फिर गौरी कवि वो जहर वाला लड्डू लेकर चील के घोंसले की तरफ उड़ती है। कवि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चाची चील, मेरा पति कालू कौवा पुलिस में भर्ती हो गया है। उसी खुशी में मैंने पूरे जंगल में लड्डू बांटे हैं। मैं तुम्हें भी लड्डू देने आई हूँ। मैंने सोचा, क्या दुश्मन क्या दोस्त, ऐसे खुशी के मौके पर मैं आपको भी लड्डू खिलाती हूँ। अच्छा, तो तुम चील से दोस्ती करना चाहती हो ताकि तुम्हें मुझसे कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो तो रख लेती हूँ। बड़ी चील गौरी कवि से जहरीला लड्डू लेकर खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद चील का सर चकराने लगता है और वो घूमती हुई धड़म से पेड़ से नीचे गिरती है और वहीं मर जाती है। गौरी कवि ने बहुत बहादुरी से जालिम चील को ठिकाने लगाया था और अपने जंगल में रहने वाले अपने दोस्तों को जालिम चील से बचा लिया था। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें ताकत से ज़्यादा ज्ञान से काम लेना पड़ता है, इसलिए हमेशा बुद्धि से काम लें और किसी भी मुश्किल से निकलने का उपाय सोचें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पाँव झाड़ियों में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया के समोसों के ठेले से थोड़ी दूर गौरी कवि शोर मचा रही थी। अरे, ये तो गौरी कवि की आवाज है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गौरी कवि के पास जाती है। चिड़िया, मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया है। गौरी, तुम यहाँ आई क्या करने थी? मैं दाना लेने इन झाड़ियों में आई थी कि मेरा पाँव फंस गया। जैसे ही चिड़िया गौरी कवि को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा शाख से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पाँव, अब दोबारा ना फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में ही मुझे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर परेशान हो गई थी। चिड़िया बेचारी भी पागल ही है। वो ये नहीं जानती थी कि ये तो हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। गौरी और कालू कौवा मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाते हैं। उन कौवों का तो काम ही चोरी का भोजन खाना था। दूसरे दिन मिठू तोता बेचारा बहुत मुश्किल से मीठा अमरूद ढूंढ कर लाया था। तोता अपने घोंसले में बैठकर वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। तोते तोते, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी जाओ, वो मर जाएगी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। नहीं गौरी, ये नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तोते, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जल्दी से जाकर चिड़िया की बात सुन लो। तोता अमरूद अपने घोंसले में ही छोड़कर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और गौरी कवि आराम से तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। चिड़िया दरवाजे में कील लगा रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तोते भैया, आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो अपने घर का दरवाजा ठीक कर रही हूँ। तो फिर उस गौरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अचानक तोते का ध्यान अपने अमरूद की तरफ जाता है। मेरा अमरूद, मेरा अमरूद, वो कभी मेरा अमरूद चुरा कर ले जाएगी। तोता पीछे भागता है। तोते मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है।
ले गई। वो गौरी की बच्ची मेरा अमरूद उठा कर ले गई, इसलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा होगा। तोता अपने घोंसले के पास बैठकर रोने लग जाता है। कालू जी, अगर तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोते का अमरूद चुरा कर लाई हूँ, और वो भी दिन में। गौरी, वो तोता कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे गौरी कहते हैं, गौरी। किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे। एक दिन शाम के समय गौरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ बताओ क्या खाओगी? गौरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद है, कबूतर की दुकान से 2-4 लड्डू ला दो। कालू जी, सुना नहीं माँ जी क्या मांग रही हैं? हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर टूटी पर बैठा बर्तन धो रहा था कि कौवा चुपके से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ और फिर साहब जी के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कौवे की आवाज तो दुकान से बाहर नहीं जा रही थी। माँ, कालू जी अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है, न जाने कब आएगा कालू कबूतर की दुकान से लड्डू लेकर। रात हो जाती है, लेकिन कालू तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। गौरी कव्वी परेशान होकर घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गौरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरा पति कालू जी तुम्हारी दुकान से मिठाई लेने गया था, मगर लौटकर घर नहीं आया अभी तक। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं नहीं गौरी, मेरी दुकान पर तो कोई नहीं मिठाई लेने आया। गौरी समझ जाती है कि उसका पति जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। गौरी कव्वी थक हार कर अपने घर चली जाती है। माँ, मेरा कालू जी तुम्हारे लिए लड्डू लेने गया था, लेकिन शायद उसे चील पकड़ कर ले गई। गौरी कव्वी रोती रहती है। दूसरे दिन जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा फुर से दुकान से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवे, तुम मेरी दुकान से मेरी मिठाई खा रहे थे? कबूतर डंडा लेकर कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तो दूर निकल जाता है। हरियाली तोती की माँ का फोन आता है। हरियाली बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर हरियाली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे चावल की मीठी खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए चावल की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और हरियाली तोती भागी भागी नदी पर अपने पति मिठू तोते के पास जाती है। मिठू जी, जल्दी जल्दी चावल ले आओ और मैं शक्कर और दूध ले आती हूँ। माँ आ रही है कल मेरी, माँ के लिए मीठी खीर बनाना है। माँ के बहाने मुझे भी मीठी खीर मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से चावल की मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मिठू चावल लेने चला जाता है और हरियाली शक्कर और दूध लेने चली जाती है। चाचा कबूतर, ये लो बाल्टी और मुझे 50 रुपए का दूध दे दो और थोड़ी शक्कर भी। गौरी कव्वी जो वहाँ बैठी हुई थी हरियाली से पूछती है। हरियाली, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? कल सुबह मेरी माँ आ रही है, मैं माँ के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। मीठी खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है, तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी। फिर देखना, ठंडी ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ कितनी खुश होगी। हरियाली को गौरी कव्वी की बात पसंद आती है। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। हरियाली तोती दूध और शक्कर लेकर चली जाती है। मिठू तोता भी चावल लेकर आ गया था। हरियाली आग जलाती है, हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। लो गौरी, मैं आज तेरे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कुछ बाहर से खा लिया है? आज मेरे लिए हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी
अपनी माँ को फोन करती है। मामा, कल सुबह जल्दी जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी चावल की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है, मैं जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडी कर लेना और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। माँ, सब हो जाएगा, तुम आ जाना टाइम पर। शाम हो जाती है। हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना लेती है। हरियाली, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? मिठू जी, मैं ये खीर गौरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। हरियाली खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक खीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह सवेरे ही खीर ले जाऊंगी। हरियाली चली जाती है। ये खीर तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ ही खाएगी। गौरी हंसते हुए ऐसे कहती है। रात हो जाती है। कालू कौवा जब फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भर के खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी की माँ भी पहुँच जाती है। गौरी, गौरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गौरी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। गौरी वो खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भर के खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? वही जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गौरी साफ मुकर जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी, मैं शोर करूंगी। जाओ जाओ, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। हरियाली शोर करती है और सबको बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम ने हरियाली की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कौवी तो बहुत बुरी है। गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी ही चोरी की खीर खिलाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना था तो ना ही बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।